सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका जेनेटिक्स है उसका आज अपना कौन सा है लेक्चर नंबर सेकंड है, ये आपका रहने वाला है। आप सबको पता है अपनी साइंस जो अपना बैच है सीरीज है ये अपनी चल रही है। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने बायोलॉजी लिया था एंड बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी एंड बॉटनी आपकी दोनों के दोनों आती है। जूलॉजी के ऑलमोस्ट अपन एंड जो आपका पड़ाव है उसके ऊपर अपन पहुंच चुके। ऑलमोस्ट 2 से 3 आपके टॉपिक्स हैं वो बाकी बचे हैं। उसके बाद में जैसे ही जूलॉजी कंप्लीट हो जाती है अपन क्या कर देंगे, बॉटनी को स्टार्ट कर देंगे। तो आज अपना जो मेन फोकस है वो आपके जो जेनेटिक्स के अंदर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, बेक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, इनको अपन डिटेल के अंदर देखेंगे और वो ही चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि जो भी अपन यहां पे क्लासेस लेते हैं, जो भी आपको नोट्स मिल जाते हैं, हर एक चीज आप सबको पता है फ्री है। काफी लोग कह रहे थे कि सर जो आपने फ्री में टेस्ट सीरीज निकाली है वो अपन को नहीं मिल रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, 2 मिनट लगेगी। कि भाई सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अपनी जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन इसी चैनल के नाम से है, तो आप डायरेक्ट नीचे जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक कीजिए, वहां से भी जा सकते हैं या डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस में आपको यहां पर ये जो 3 लाइन है इन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको फ्री मटेरियल दिखाई दे रहा होगा। इस फ्री मटेरियल पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको लैब असिस्टेंट के क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। मतलब जो जो अपनी यहां पर क्लास हो रही है, जैसे ही क्लास हो जाती है यहां पे नोट्स आपके क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। यहीं पे आप ऊपर की साइड में देखोगे तो आपको टेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस टेस्ट वाले पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अभी यहां पर आपको 2 ही दिख रही है, लेकिन काफी सारी टेस्ट सीरीज अपन ने डाल दी है और आने वाले टाइम में और ज्यादा टेस्ट सीरीज है वो यहां पर अपलोड कर दी जाएगी। तो यहां से आप जो भी चीज आपने पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ी है, आपको याद हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीज क्या कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर अब अपन बात कर लेते हैं जो अपना मेन आज आपका पॉइंट रहने वाला है, जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, एकल संकर संकरण होता है, ये आखिरकार क्या होता है इसको अपन डिटेल के अंदर देख लेते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, एक ही। मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है, कोई भी प्लांट, क्योंकि आप सबको पता है मेंडल ने एक्सपेरिमेंट दिया था। मेंडल ने किस पे किया था, जो आपका पी मटर था, मतलब पाइसम सटाइवम था, जो आपका मटर था जिसको गार्डन मटर के नाम से, पी के नाम से भी जाना जाता है, उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो मटर था यहां पर मोनो, मतलब यहां पे एक ही करेक्टर लिया गया था। कौन सा, प्लांट का क्या ले लिया गया था, उसकी जो लंबाई को ही क्या है यहां पे देखा गया था। तो लंबाई में एक तो क्या ले लिया, प्लांट क्या ले लिया, एक तो आपका लंबा ले लिया, एक क्या ले लिया, आपका बोना ले लिया, एक क्या ले लिया, आपका बोना ले लिया। ये क्या है, सीधी सी बात है, ये आपके क्या है, पेरेंट्स हैं। ये क्या हो जाते हैं भाई, पेरेंट्स हो जाते हैं। अब जब इनके गेमेट्स की बात करें तो यहां से कैपिटल टी निकल के आ गया, यहां से स्मॉल टी आपका निकल के आ गया। ये सीधी सी बात है, ये क्या हो जाते हैं, गेमेट्स हो जाते हैं। जब इनके बीच में क्या कराया जाए, जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन कराया गया, बोले तो इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया, तो सीधी सी बात है क्या निकल के आया, कैपिटल टी एंड यहां से स्मॉल टी निकल के आया। ये कौन सी थी, आपकी F1 पीढ़ी यहां पे देखने को मिलेगी। यहां पे क्या देखने को मिलेगी, आपको F1 जो पीढ़ी है ये पीढ़ी देखने को मिल जाएगी। कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां पे डबल टी नहीं लेके क्या कर लिया, एक ही टी ले लिया कैपिटल, यहां से एक ही टी क्या ले लिया, स्मॉल ले लिया, फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो भी यही चीज आ गई। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहां पे बस कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों चीज जब सेम रहती है तो अपन कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहां पे कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन नहीं लिया, बस इतना सा अंतर है। तो लास्ट ओवरऑल रिजल्ट जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन के अंदर जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो प्लांट्स क्या है, सारे के सारे क्या देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेंडल ने बताया था कि जो प्रभावी होता है, जो डोमिनेंट होता है, वो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखा देता है। F2 पीढ़ी में फिर सब अपना अलग अलग प्रभाव है वो दर्शाते हैं। जैसे यहां पे बात करें तो F1 पीढ़ी में कैपिटल वाला क्या है, यहां पे डोमिनेंट है। तो यहां पर जितने भी प्लांट्स
प्राप्त हुए, ये सारे के सारे क्या थे, लंबे थे। लेकिन लंबे तो थे, लेकिन शुद्ध लंबे नहीं है, सारे के सारे कैसे, अशुद्ध लंबे प्लांट है, वो F1PD के अंदर आपको देखने को मिल गए। ये F1PD में यदि अपन जीनोटाइप की बात करें, तो जीनोटाइप में जीन की बात करें तो यहां पे एक तो कैपिटल T निकल के आ रहा है, एक आपका क्या निकल के आ रहा है, आपका स्मॉल t निकल के आ रहा है। ये तो क्या प्राप्त होता है, जीनोटाइप। ये तो क्या प्राप्त हो रहा है, आपका जीनोटाइप। जबकि फिनोटाइप की बात करें तो यहां पर जो आपका फिनोटाइप है, वो फिनोटाइप यहां पे क्या निकल के आता है, ये आप देख सकते हैं। जितने की जितने प्लांट थे सारे के सारे यहां पे क्या है, लंबे हैं। लेकिन कौन से है, प्योर लंबे नहीं है, अशुद्ध लंबे यहां पर प्लांट है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्या थी, F1 जनरेशन। अब फिर यहां तक, यहां से लेके यहां तक तो मेंडल ने क्या कराया गया है, क्रॉस पोलिनेशन कराया गया है, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है, तो क्रॉस पोलिनेशन हुआ। अब मेंडल ने क्या किया, F1PD के बीच में क्या करा दिया गया, सेल्फ पोलिनेशन करा दिया। क्या करा दिया गया, स्वयं परागण कराया गया। तो F1 जो आपकी पीडी थी, अब यहां पे F1PD के अंदर अपन को क्या मिला था, कैपिटल T एंड आपको स्मॉल t मिला था। क्या मिला था, कैपिटल T स्मॉल t, ये क्या थी, आपकी F1PD थी। इन्हीं दोनों का क्या करा दिया गया, आगे जाके आपस में सेल्फ क्रॉस करा दिया गया। जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया तो सीधी सी बात है, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T आपके स्मॉल t। अब इनको थोड़ा सा चेकर बोर्ड के द्वारा अपन समझते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई आगे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या निकल के यहां पर आता है। तो रिजल्ट की बात करें तो सीधी सी बात है, मेल एंड फीमेल को अपन ले लेंगे। तो यहां पे मान लीजिए एक कैपिटल T आ गया, एक स्मॉल t वाला, मतलब इसको अपन ने यहां रख दिया, इसको अपन ने यहां पर रख दिया, कैपिटल T स्मॉल t। जब इनके बीच में क्रॉस कराए, इस t को इसके साथ में कराएंगे तो कैपिटल T आ जाएगा, इस t को इसके साथ में कराएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t। हमेशा याद रखना, कैपिटल T स्मॉल t हमेशा आपको पता है अल्फाबेट में जो बड़ा होता है वो सबसे पहले आता है, चाहे किधर भी हो, कुछ भी हो, जो हमेशा बड़ा रहेगा वो सबसे पहले आएगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है। इसका इसके साथ में कराया कैपिटल T स्मॉल t, इसका इसके साथ में कराया तो स्मॉल t एंड स्मॉल t। ये जो आपके सामने जनरेशन आई थी, ये जनरेशन कौन सी है, आपकी F2 यहां पर जनरेशन आ जाती है। अब इसके अंदर यदि F2 जनरेशन का आपसे पूछ ले जाए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कितना है, जीनोटाइप कौन सा होता है, स्टार्टिंग में अपन ने जो फर्स्ट लेक्चर में दो डेफिनेशन पढ़ी थी वो आपने देखी होगी। जीनोटाइप वो होते हैं जो अंदर से आपको कैरेक्टर्स देखने को पता चलते हैं। तो अंदर से यदि अपन जीनोटाइप की बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो कौन से हैं, आपका कैपिटल T एंड कैपिटल T क्या है, आपका सेम है। जबकि ये दोनों आपके कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये दोनों के दोनों सेम है, तो कैपिटल T आपका स्मॉल t आ जाता है। ठीक ऐसे ही आगे बात करें तो ये आपके स्मॉल t क्या है, आपके यहां पर सेम है। ओवरऑल बात करें तो कैपिटल T कितने, आपका एक है। जबकि इन दोनों की बात करें कैपिटल T स्मॉल t, ये आपके कितने हैं, दो है। तो सीधी सी बात है, ये कितना आ गया, दो आ गया, और स्मॉल t वाला का है यहाँ पे एक है। मतलब जो जीनोटाइप आपको देखने को मिलेगा, मतलब F2 जनरेशन के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो क्या होगा, 1:2:1 होगा। और यहां पे पता चल गया होगा 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, एंड 1 का यहां पे मतलब क्या है। तो बस एग्जाम में इतना आता है कि भाई जो रेशियो है वो बता दीजिए F2 जनरेशन का। F1 जनरेशन का आपको ये वाला याद रखना है, F2 जनरेशन का आपको ये वाला याद रखना है। ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, जीनोटाइप की। अब बात कर लेते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप क्या होता है, लक्षण प्रारूप। बाहर से लक्षण देखोगे तो लक्षण में अपन ने देखेंगे तो भाई मेंडल ने क्या बताया था, जो डोमिनेंट होता है वो अपना प्रभाव दर्शाता है। तो डोमिनेंट में देखिए एक टी यहां पे आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, मतलब टी बड़े वाले कितने में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं। तो टी बड़े वाले कितने में आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। जबकि स्मॉल टी कितनी बार आ रही है, दोनों के दोनों आपके एक ही बार आ रहे हैं। तो 3:1 क्या हो जाता है, फिनोटाइप हो जाता है। यहां पर 3 क्या है, कैपिटल टी एंड साथ में ले तो कैपिटल टी एंड आपके स्मॉल टी, इनको मिला के क्या हो जाते हैं, ये तो कितने हैं, आपके 3 हैं। जबकि एक यहां पे क्या है, स्मॉल टी हो जाता है। तो ओवरऑल बात करें कि ये जितना भी मैंने आपको बताया, इसमें अब आपको याद क्या रखना है, समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि 10th क्लास से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। अब जो चीज आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले F1 जनरेशन की बात करें तो F1 जनरेशन में पूछ लिया जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस
क्रॉस की जो F1 जनरेशन थी उसके अंदर फिनोटाइप क्या देखने को मिला था? तो याद रखना जितने भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे क्या थे? आपके लंबे थे। ये आपको फिनोटाइप में देखने को मिला था। जबकि जीनोटाइप के बारे में पूछ लिया जाए तो जीनोटाइप के अंदर सभी के सभी लंबे तो थे लेकिन सारे प्योर लंबे नहीं थे, इम्प्योर थे। बोले तो आपके सारे के सारे हेट्रोजाइगस थे, न कि होमोजाइगस थे। हेट्रोजाइगस की बात करें तो कैपिटल टी आपका स्मॉल टी आ जाता है। ये तो क्या देखने को मिलेगा? F1 जनरेशन में रिजल्ट देखने को मिला था। जबकि F2 जनरेशन की बात करें, F2 जनरेशन का पूछ लिया जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप क्या था तो 3:1 क्या था? फिनोटाइप था। जबकि जीनोटाइप पूछ लिया जाए तो जीनोटाइप क्या था? 1:2:1 था, जहां पे आप सबके सामने है जिस टाइम पे अपन ने देखा था। ये यहीं पे आप देख लीजिए, जो अपन ने चेकर बोर्ड बनाया था उस चेकर बोर्ड में आपने देख लिया था। अब यहां पर आप हमेशा याद रखना, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लो, डाई हाइब्रिड पढ़ लो, चाहे ट्राई हाइब्रिड पढ़ लो, कोई सा भी क्रॉस पढ़ लो, सब में याद रखना हमेशा जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों समान होते हैं। इन दोनों को जोड़ के देखो, 3 रे कितने होते हैं? 4। इनको जोड़ के देखो, 1 2 रे कितने हो गए? 3। ये कितने हो गए? 4। मतलब इनकी संख्या क्या होती है? हमेशा 4 होती है। बस समझने के अकॉर्डिंग बताया, एग्जाम में चीज नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, बस समझने के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। तो मेनली आपको क्या रखना है? फिनोटाइप क्या होता है? 3:1 देखने को मिलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। जबकि जीनोटाइप पूछ लिया जाए तो जीनोटाइप 1:2:1 देखने को मिलता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था इसमें जीन प्रारूप थे, ये कितने प्रकार के आपको देखने को मिले थे? तो जीन प्रारूप कितने प्रकार के आपको देखने को मिले थे? 3 प्रकार के, 1 2 3। ऐसे ही लक्षण प्रारूप पूछ लिया जाए कितने प्रकार के देखने को मिले थे तो 1 एंड आपके कितने हो गए? 2 प्रकार के आपको देखने को मिले थे। ये आपका क्या हो जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर अब बात कर लेते हैं जो आपका सेकंड है डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाम से पता चल रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब कोई भी प्लांट है उसके कोई भी 2 कैरेक्टर्स को लेंगे और उनके बीच में क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। वो आपका क्या कहलाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में क्या बताया, चलिए उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए? एक कैरेक्टर तो लिया जो बीज था, उस बीज का कलर मतलब जो सीड था उस सीड का कलर, एक तो क्या लिया? राउंड ले लिया, उसको एकदम गोलाकार ले लिया। गोलाकार को किससे किया? कैपिटल आर से क्या है? गोलाकार को डिनोट कर दिया। फिर दूसरा क्या लिया? येलो कलर लिया, पीला कलर लिया। तो पीले को भी क्या कर दिया? कैपिटल वाई से डिनोट कर दिया। ये सारे के सारे आपके क्या थे? डोमिनेंट कलर था। ये क्या था? डोमिनेंट कलर था। ठीक है। सेकंड, इन्होंने वही बीज का है वो राउंड नहीं लेके उस बीज को क्या ले लिया? झुर्रीदार ले लिया, जिसको स्मॉल आर एंड स्मॉल आर से, क्योंकि सीधी सी बात है ये क्या है? आपका डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। तो स्मॉल आर ले लिया। ठीक, ये तो किसकी ले ली? सेफ की बात ले ली। अब कलर में बात करें तो कलर में पीला नहीं लेके यहां पे कलर को क्या ले लिया गया? हरा ले लिया गया। इसको स्मॉल वाई से मेंडल ने इसको डिनोट कर दिया। अब यहां पर क्या किया गया? ये तो क्या थे? सीधी सी बात है, पेरेंट्स थे। अब इनके गेमेट्स की बात करें तो गेमेट्स में वही आ जाता है, ये मतलब आपका सीधी सी बात है कॉम्बो है। तो यहां से एक आर को निकाला और यहां से एक वाई को निकाला, तो आर वाई कैपिटल के अंदर यहां पे आ गया। सेम ये की ये चीज ली, स्मॉल आर एंड आपका यहां पे स्मॉल वाई आ गया। जब इनके बीच में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। जब इनके बीच में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। तो क्या निकल के आया? हमेशा याद रखना, पहले कैपिटल आता है, उसके बाद में स्मॉल आता है, उसके बाद में वापस कैपिटल आता है, फिर वापस स्मॉल आता है। चीज याद रखना हम। ये आपका क्या आज गई? F1 जनरेशन। ये क्या निकल के आ गई? यहां पर F1 पीडी निकल के आ गई, F1 जनरेशन निकल के आ गई। जब F1 जनरेशन में देखा गया तो F1 जनरेशन में हमेशा जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो ही यहां पर दर्शाता है। मतलब सारे के सारे जो F1 पीडी के अंदर जो भी प्लांट निकले थे वो सारे के सारे क्या थे? गोलाकार थे। और गोलाकार के साथ में कैसे क्या थे? पीले कलर के। लेकिन क्या थे? शुद्ध नहीं थे, सारे के सारे क्या थे? इंप्योर थे, अशुद्ध थे, हेटेरोजाइगस थे। ये आपको पता होना चाहिए F1 पीडी के अंदर। चलिए अब फिर मेंडल ने क्या किया? जो F1 पीडी है, इस F1 पीडी में क्या कराया गया? सेल्फ पोलिनेशन कराया गया। यहां पे तो क्या हो रहा था? क्रॉस पोलिनेशन हो रहा था। अब F1 पीडी का वापिस से F1 पीडी के साथ में ही क्या कराया गया? क्रॉस करवाया गया। वो आपका क्या कहलाता है? सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मेंडल ने कैसे किया। तो इसमें क्या है? मेंडल ने सबसे पहले देखिए F1 जो जनरेशन थी, चलिए इसके बारे में देखते हैं।
तो सीधी सी बात है, जो आपके मेंडल महोदय थे, इन्होंने F1 जनरेशन क्या निकल के आई थी आपके सामने, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड आपका स्मॉल वाई, ये निकल के आई थी F1 जनरेशन। इसी के बीच में मेंडल ने क्या कराया है, क्रॉस पोलिनेशन कराया है, सॉरी सेल्फ पोलिनेशन कराया है, स्वयं परागण कराया है। तो इसमें वापस से वही ले लेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जब इनके, यदि आप, ये तो क्या है सीधी सी बात, अब ये पेरेंट्स बन गए, इनके गेमेट्स की बात करें तो इनका जो गेमेट्स है वो गेमेट्स यहां पर क्या निकल के आएगा, तो इस आर का क्या कराएंगे, इस वाई के साथ में, इस आर का इस वाई के साथ में कराएंगे तो आर एंड आपका वाई आ जाता है। फिर इसका इसके साथ में कराएंगे तो कैपिटल आर एंड आपका स्मॉल वाई आ जाता है, सीधी सी बात है, ये आ जाएगा। इसके बाद में इसका इसके साथ में कराएंगे तो अब यहां पे ऐसे नहीं है कि भाई आपका वाई पहले आएगा, नहीं, जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, ये आर पहले आ जाएगा, फिर ये वाई आ जाएगा, उसके बाद में इसका साथ में, इसके साथ में ये आपका ये वाला आ गया। ये तो ओनली फॉर इसका आया है, सेम एज इट इज ये का ये क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा। तो यहां पे वही चीज है कि ये वाला जो था इसको यहां पर रख दिया है, इसका ये वाला था इसको क्या है अपन ने यहां पर क्या कर दिया है, लिख दिया है। मतलब जो भी ये आपका निकल के आया है इसको यहां पे रख दिया, इसका जो भी निकल के आया है उसको अपन ने क्या है यहां पर रख दिया। एक सेकेंड, ठीक है, इसका ये जो भी निकल के आया इसको यहां रख दिया, इसका जो भी निकल के आएगा उसको अपन ने क्या रख दिया, वहां पर डिनोट कर दिया। अब अपन बात करते हैं इनके बीच में क्या कराते हैं, चेकर बोर्ड बन गया ये आपका। अब चलिए इसको अपन देखते हैं। जब इस आर का इसके साथ में कराएंगे तो कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई आ गया। ठीक, इसका इसके साथ में कराएंगे तो पहले कैपिटल आएगा, फिर स्मॉल आर आएगा, उसके बाद में कैपिटल वाई आएगा, वापिस से आपका वाई आ जाएगा। इसका इसके साथ में कराएंगे तो आपका ये वाला रिजल्ट निकल के आएगा। जब इसका इसके साथ में कराएंगे तो ये वाला निकल के आएगा। ये आपको बनाना आना चाहिए, तो साथ साथ में आप इसको बना भी लीजिए, या मेरे से जल्दी 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से बनाइए और उसके बाद में देखिए जो भी चीज आपने बनाई है वो सही बनी है या नहीं बनी है। इसका इसके साथ में बनाएंगे तो ये आ गया, क्योंकि पहले हमेशा याद रखना कैपिटल आएगा उसके बाद में ही स्मॉल आएगा, एंड अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चल के चलना है। ऐसे नहीं वाई के साथ पहले आर आगे आर आ रहा है तो पहले आर वाले ही आएंगे, चाहे फिर वहां पे स्मॉल हो चाहे वहां पे कैपिटल हो। ठीक ऐसे ही पहले वाई वाला बाद में आ रहा है तो वाई वाला बाद में ही आएगा, चाहे स्मॉल हो चाहे आपका कैपिटल हो। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका इसके साथ में करा दिया, इसका इसके साथ में करा दिया, इसका इसके साथ में कराया तो ये आ गया, इसका ये आ गया। ठीक, ऐसे आप साथ में इनको करते रहिए तो आपको ये सारी की सारी चीजें क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है 10th क्लास की ये चीजें आ जाती है जो आपको क्या है समझ में आनी चाहिए। तो कंप्लीट ये क्या बन जाता है, आपका चेकर बोर्ड बन जाता है। तो आपने कर लिया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूं कि भाई आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अदरवाइज और भी मैंने काफी सारे लेक्चर्स लगा रखे हैं मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस के जेनेटिक्स में, तो उनके अंदर मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन आपके लैब असिस्टेंट में इतना डिटेल में नहीं आता है, तो अपन ने बस इनको समझना है। अब जो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है, उसको अपन देखते हैं कि आपको अब याद क्या रखना है। तो याद क्या रखना है, हमेशा रिजल्ट है वो रिजल्ट ही पूछा जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस का। लेकिन समझना भी तो चाहिए ना कि भाई ये रिजल्ट आखिरकार कैसे आया, तो उसके लिए मैंने चीज बताई। अदरवाइज डायरेक्ट आप रिजल्ट भी याद रख लेते हैं तो भी आपको एकदम इजीली कोई भी चीज है वो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिजल्ट में सबसे पहले F1 पीढ़ी की बात करें, F1 जनरेशन की बात करें, तो F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला था कि जितने भी आपके जो प्लांट, मतलब जो भी बीज ये आपको मिले थे, ये सारे के सारे क्या थे, गोलाकार थे, और गोलाकार के साथ में क्या थे, सारे के सारे पीले थे। लेकिन क्या थे, आपके इम्प्योर थे, प्योर नहीं थे, बोले तो हेटेरोजाइगस आपके ये सारे के सारे गोलाकार, राउंडेड एंड आपके येलो आपको देखने को मिले थे। जबकि सेकंड जनरेशन में बात करें तो सेकंड जनरेशन के अंदर पूछ लिया जाए फिनोटाइप क्या देखने को मिला था, तो सेकंड जनरेशन में फिनोटाइप क्या देखने को मिला था, सीधा सा याद रख सकते हैं 9:3:3:1। ये आपको क्या है याद रखना है। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये 9 क्या है, ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये आपका 1 क्या है, ये रेशियो कैसे निकल के आता है। तो यहां पर जितने भी आपके 9 है, इन 9 को आप गिनोगे तो ये क्या रहेंगे, गोलाकार है, और साथ में क्या है आपके पीले हैं। गोलाकार की बात करें तो सारे के सारे क्या है आपके आर एंड वाई वाले रहेंगे, राउंड वाले रहेंगे। अब चलिए इसको देखते हैं कि 9 आखिरकार कहां देखने को मिलते हैं। देखिए ये आपका राउंड है, ये आपका क्या है कैपिटल आर है एंड कैपिटल वाई है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे यहां पे भी कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, 2 ये हो गया। तीसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई 3,
कैपिटल आर कैपिटल वाई 4। यहां पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो कितना आ गया 5। यहां पे गौर से देखिए, यहां पे स्मॉल आ गया तो ये नहीं होगा, यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई तो कितना हो गया 6 हो गया। ठीक ऐसे ही कैपिटल आर हो गया कैपिटल वाई हो गया तो कितना आ गया आपका 7 आ गया। यहां पे भी देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना आ गया आपका 8 आ गया। और इसके साथ में देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये आपका कितना आ गया 9। तो आपके 9 है, ये कौन से थे आपके, कौन से हैं, गोलाकार है, साथ में क्या है पीले हैं जो 9 है। जबकि आगे वाले ये जो 3 है, ये 3 क्या है गोलाकार है लेकिन कैसे हैं आपके हरे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आर यहां पे वाई है, मतलब आर तो यहां पे कैपिटल है, वाई यहां पे क्या है स्मॉल वाला आ जाता है। ठीक ऐसे ये आपका कैपिटल आर है, स्मॉल वाला क्या आ जाता है वाई आ जाता है, कैपिटल आर है स्मॉल वाला वाई आ जाता है। 1 2 3, ये 3 आपके क्या है गोलाकार के साथ में क्या है हरे हैं, मतलब गोलाकार तो है लेकिन साथ में कैसे हैं आपके हरे हैं। ये कितने हैं आपके 3 हैं। जबकि इन 3 की बात करें तो ये 3 क्या है झुर्रीदार के साथ में क्या है आपके पीले हैं। जैसे यहां पे स्मॉल आर है आपका एंड कैपिटल क्या है यहाँ पे वाई है, तो एक तो ये आ जाता है। दूसरा सेम टू सेम कंडीशन ये आ जाती है। तीसरी आपकी सेम टू सेम कंडीशन आपकी ये आ जाती है। मतलब यहां पे ये जो 3 है ये स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई वाला क्या है आपको रेशियो यहां पे देखने को मिलेगा। जबकि पूरे चेकर बोर्ड में जो एक है, ये एक आखिर क्या है, ये एक क्या है आपका स्मॉल आर है एंड स्मॉल ही आपका क्या है वाई है। स्मॉल आर ही है और स्मॉल ही क्या है वाई है, मतलब झुर्रीदार के साथ में क्या है ये आपका हरा है। ये पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका क्या रहने वाला है। जब इनका आप टोटल करते हैं तो 16 निकल के आता है। ठीक ऐसे ही अब लक्षण प्रारूप तो अपन ने देख लिया। अब जीन प्रारूप की बात करें, जीनोटाइप की, तो जो आपका जीनोटाइप होगा वो यहां पर क्या निकल के आता है, इसको याद रख लेना। 122 क्या क्या याद रखना है, 122 412 121, इस तरह से आप इनको याद रख लीजिएगा। ये रेशियो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जीनोटाइप कितना निकल के आता है, फिनोटाइप कितना निकल के आता है, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस का। जब आप इसको भी टोटल करोगे तो 16 आएंगे, इसको भी टोटल करोगे तो 16 आएंगे। बस याद रखना नहीं है, बस याद रखने के अकॉर्डिंग बताया, एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएगी, बस आपको ये चीज याद रखनी है। अब ठीक ऐसे यदि जीन प्रारूप के अपन प्रकार की बात करें, कितने प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, तो याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने प्रकार देखने को मिले हैं, 9 प्रकार। ठीक ऐसे ही फिनोटाइप के बारे में पूछ ले जाए तो कितना 1 2 3 आपके कितने प्रकार देखने को मिले हैं, 4 प्रकार आपको देखने को मिले हैं। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन कई बार एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनर द्वारा, तो वो चीज आपको क्या है पता होनी चाहिए। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मेन बस डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो आपको ये वाली जो स्लाइड है, इस स्लाइड को आपको क्या है एकदम अच्छे से याद रखना है। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में याद रखना है। जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको ये वाली जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड को आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर याद रखना है। सबसे इजी तरीका मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपका बेक क्रॉस होता है, ये आखिरकार क्या होता है। बेक क्रॉस की बात करें तो बेक क्रॉस को क्या बोला जाता है, संकर पूर्वज संकर बोला जाता है, या फिर पश्च संकर के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है। ये आखिरकार क्या होता है बेक क्रॉस। बेक क्रॉस नाम से पता चल गया, बेक का मतलब क्या हो गया, पीछे वाला। मतलब जब F1 जो आपकी जनरेशन है, F1 जो आपकी पीढ़ी है, इसका संकरण यदि अपन डोमिनेंट एंड जो आपके रिसेसिव जो आपके पेरेंट्स है उन दोनों में से किसी एक के साथ में भी करा दिया जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, बेक क्रॉस कहलाता है। अभी अपन मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड पढ़ के आ रहे हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात ले, अपन एग्जांपल लेके चले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो वहां पर जो F1 जनरेशन आई थी, वो F1 जनरेशन क्या थी, कैपिटल टी एंड आपकी स्मॉल टी थी। ये तो क्या थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आई थी। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस भी अपन अभी पढ़ के आ रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या आई थी, आपका कैपिटल आर आया था, स्मॉल आर आया था, कैपिटल वाई आया था एंड आपका स्मॉल वाई आया था। ये दोनों के दोनों क्या थे, आपकी F1 जनरेशन में आपको देखने को मिले थे। अब इस F1 जनरेशन का क्या बोल रहा है, F1 जनरेशन का संकरण क्या करा दिया जाए, प्रभावी एंड अप्रभावी जनक से। यदि अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रभावी अप्रभावी जनक की बात करें तो प्रभावी तो कौन से थे, कैपिटल टी वाले थे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी वाले क्या थे, आपके अप्रभावी थे। सीधी सी बात है,
किसकी बात कर रहे हैं? जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो मतलब इस F1 जनरेशन का या तो इसके साथ में करा दिया जाए या इसके साथ में क्रॉस करा दिया जाए तो ये आपका क्या कहलाता है? बेक क्रॉस हो गया, सीधी सी बात है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब ठीक ऐसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो आपका कैपिटल आर वाला था, जो ये तो क्या थे आपके राउंड थे, एंड ये आपका क्या था? येलो था। ये सीधी सी बात है, प्रभावी थे। जबकि अप्रभावी में क्या थे? स्मॉल आर थे, जो झुर्रीदार थे और साथ में कैसे थे? आपके हरे थे। जब इनका क्रॉस इसके साथ में करा दिया जाए तब ये आपका क्या कहलाता है? वही चीज होगी, बेक क्रॉस आपका कहलाता है, क्योंकि एक तो प्रभावी है एक अप्रभावी है। ये कौन सी है? आपकी F1 जनरेशन है। ये बोलता है आपका संकर पूर्वज, संकर जो है क्या ना, बेक क्रॉस इसको बोला जाता है। अब ये जो आपका बेक क्रॉस होता है, ये बेक क्रॉस दो तरह का होता है। एक तो होता है आउट क्रॉस, एक होता है आपका टेस्ट क्रॉस। बेक क्रॉस क्या होता है? दो तरह का होता है, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। लेकिन ये चीज अपन 10th लेवल के ऊपर 12th लेवल पर देख रहे हैं, लेकिन जब आप कॉलेज के अंदर आ जाते हैं, आगे पहुंच जाते हैं, तो कई लोग कहेंगे कि सर ये जो टेस्ट क्रॉस बेक क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन बस ये अपन कॉलेज में आगे जाके ये चीजें डिफरेंशिएट हो जाती है। लेकिन अभी जो आपके एग्जाम में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यही चीज पढ़नी है, जो चीज मैं भी आपको बता रहा हूं कि जो बेक क्रॉस है यही दो प्रकार का होता है। इस बेक क्रॉस के अंदर एक तो आउट क्रॉस आ जाता है, एक टेस्ट क्रॉस आ जाता है। तो ये देखते हैं आउट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि अपन ने देखा था कि भाई जो कैपिटल टी था, स्मॉल टी था। यहां पे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज रहने वाली है। तो ये तो क्या है? आपका प्रभावी लंबा है, ये आपका क्या है? अप्रभावी लंबा है। जब इनके बीच में क्रॉस आएगा तो क्या निकल के आएगी? F1 जनरेशन निकल के आएगी, जहां पर कैपिटल टी एंड आपका स्मॉल टी आ जाता है। ये सारे के सारे क्या है? आपके अशुद्ध लंबे हैं। ये अभी अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ के आ रहे हैं। अब क्या था? अभी अपने डेफिनेशन पढ़ी कि जब F1 पीढ़ी का अपना संकरण है, क्रॉस है, वो प्रभावी एंड अप्रभावी, जब F1 जनरेशन का प्रभावी के साथ में क्रॉस कराया जाता है तो वो तो आपका क्या कहलाता है? आउट क्रॉस कहलाता है। और जब इसका क्रॉस होता है वो अप्रभावी के साथ में कराया जाता है F1 पीढ़ी का, तो वो क्या कहलाता है? आपका टेस्ट क्रॉस कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस है वो अपन प्रभावी के साथ में कराएंगे तब तो क्या कहलाएगा? आउट क्रॉस। यहां पर डाई हाइब्रिड, जो आपका डाई हाइब्रिड के अंदर जो आपके राउंड एंड येलो थे, आप उसका भी एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं। ठीक है। ठीक ऐसे ही जब F1 पीढ़ी का है वो अप्रभावी के साथ में कराया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजल्ट आखिरकार निकल के आता है। तो सबसे पहले आउट क्रॉस की क्या कर लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं। तो आउट क्रॉस के अंदर अभी अपन ने देखा था कि आउट क्रॉस क्या होता है? जब F1 जनरेशन का क्रॉस है वो अपन किससे कराते हैं? जो प्रभावी जनक थे, बोले तो कैपिटल टी अपन यहां पे ले लेते हैं। जब इसका क्रॉस इसके साथ में कराएंगे तो यहां पे ये तो क्या आ गए? सीधी सी बात है, पेरेंट्स आ गए। ये क्या आ गए? गेमेट्स आ गए। तो गेमेट्स कौन से आ गए? इससे कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी आ गया, यहां से एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी आ गया। जब इसको अपन चेकर बोर्ड के अंदर रखते हैं तो यहां कैपिटल टी रख लिया, यहां पे अपन ने क्या रख लिया? कैपिटल टी स्मॉल टी रख लिया। जब इसका क्रॉस इसके साथ में कराएंगे तो ये निकल के आएगा। इसका इसके साथ में कराएंगे, पहले कैपिटल उसके बाद में स्मॉल। इसका इसके साथ में कराएंगे कैपिटल टी, इसका इसके साथ में कराएंगे कैपिटल टी एंड आपका स्मॉल टी आ जाता है। ये क्या बन गया? आपका चेकर बोर्ड बन गया। अब यहां पर आपको क्या पूछा जाता है? मोनोहाइब्रिड एंड सॉरी, ये जो आपका टेस्ट क्रॉस हो गया, बेक क्रॉस हो गया या आउट क्रॉस हो गया, इनका जो आपका जीनोटाइप हो गया एंड फिनोटाइप हो गया, ये पूछा जाता है। तो यहां पर आउट क्रॉस का फिनोटाइप है। इस फिनोटाइप को आप देखोगे तो यहां पर देखिए, यहां पे भी कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी, मतलब F1 जो आपकी जनरेशन है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सारे के सारे क्या है? आपके यहां पर लंबे के लंबे क्या है? आपके प्लांट है। ये क्या देख लिया आपने? फिनोटाइप देख लिया। जबकि अब जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप जब आप इसमें गौर से देखोगे तो यहां पे कैपिटल टी एंड आपका क्या आ जाता है? कैपिटल टी आ जाता है। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब आप देखोगे तो आप दोनों को इसको क्या 50% ही आपको क्या है? ये देखने को मिलेगा। जब आप इनको काटोगे 50 को 50 से तो 1:1 क्या निकल के आएगा? आपका जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप यहां पर निकल के आता है किसका? आउट क्रॉस का। अब अपन बात कर लेते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस की यदि अपन बात करें तो टेस्ट क्रॉस में आप देखिए
यहां पे क्या है आपका कैपिटल टी एंड आपका स्मॉल टी, ये कौन सी आपकी F1 जनरेशन है। टेस्ट क्रॉस क्या था कि जब अपन F1 जनरेशन का अप्रभावी जनकों के साथ में कराया जाए, तो अप्रभावी कौन है, स्मॉल टी, तो ये तो सीधी सी बात है कौन है, पेरेंट्स हैं, ये क्या है इनके गेमेट्स हैं। तो गेमेट्स में बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी निकल के आ गया, यहां से स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आपका निकल के आ जाता है। जब आप इसको चेकर बोर्ड में रखते हैं तो स्मॉल टी वाले नीचे रख दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ऊपर रख दिए। जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो हमेशा कैपिटल पहले आता है, तो कैपिटल टी एंड आपका स्मॉल टी आ जाता है, स्मॉल टी आ जाता है। उसके बाद में फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे भी आपका स्मॉल टी एंड आपका स्मॉल टी आ जाता है। जब अपन यहां का फिनोटाइप देखेंगे तो फिनोटाइप क्या निकल के आ रहा है कि आपका एक पौधा तो मतलब दो पौधे तो क्या निकल के आ रहे हैं आपके लंबे, देखिए ये लंबा है ये लंबा है, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है लंबे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं दोनों के दोनों लंबे हो जाते हैं। जबकि ये दोनों के दोनों क्या है स्मॉल टी है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके बोने आ जाते हैं। देख के ही अपन को पता चल रहा है कि इसका रेशियो क्या आएगा 1:1 निकल के आएगा। जबकि अब आप इसका जीनोटाइप देखोगे तो जीनोटाइप भी इसका एकदम सेम आएगा। तो याद रखना जो आपका टेस्ट क्रॉस होता है उसी का जीनोटाइप एंड जो फिनोटाइप है वो क्या है एज इट इज आपका सेम आता है। तो यहाँ पे जीनोटाइप भी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है एंड दोनों के दोनों क्या है स्मॉल टी है, तो इसका भी 1:1 आ जाता है। ये आपका क्या होता है टेस्ट क्रॉस होता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है एंड आपका बैक क्रॉस एंड आपका टेस्ट क्रॉस आउट क्रॉस आखिरकार क्या होता है। ये बस जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अब जो अपना अगला लेक्चर रहेगा उस अगले लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, जो मेंडल्स के आपके तीनों के तीनों नियम है, मैं डायरेक्ट आज मेंडल्स के नियम ही स्टार्ट करा देता, लेकिन वहां पर जब मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलता डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलता तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए सबसे पहले अपन ने मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को देख लिया था। अब जो आपके डोमिनेंस मतलब जो आपका प्रभुत्व का नियम हो गया, आपका सेरीगेशन का नियम हो गया, लॉ ऑफ आपका असोर्टमेंट का हो गया, इंडिपेंडेंस वाला, तो ये जो तीनों के तीनों है ये दोनों तो आपके क्या हो जाते हैं। आई थिंक जहां तक मेरे को पता है कि जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बता दिया था कि ये तो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है, ये दोनों डाई हाइब्रिड में आता है, लेकिन ये दोनों आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा अपन इनको समझेंगे, ये आपका क्या आ जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में आ जाता है। तो आई थिंक हो सकता है कि उस लेक्चर में मेरे से कुछ गलती हो गई हो, तो उसको अपन ने इस लेक्चर में क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है। तो अगला जो अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर तीनों के तीनों मेंडल के जो नियम है इन तीनों नियम को अपन डिटेल के अंदर क्या करने वाले हैं एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप डाउट है वो सारे के सारे डाउट पूछ सकते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई थी कि टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। लॉगिन करने के बाद में जब इस पे टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको फ्री आपका जो स्टडी मटेरियल ये नाम दिखाई दे रहा होगा, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आएगा जहां पर आपको क्या है नोट्स भी मिल जाते हैं और साथ में जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं वो चीज आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कितना अपने पढ़ा उतना याद हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए टेस्ट सीरीज भी अपन ने क्या कर रखी है फ्री में लॉन्च कर रखी है। जितनी भी चीजें सारी आप सब लोगों के लिए लेब असिस्टेंट के लिए सारी चीजें क्या एकदम फ्री के अंदर रहने वाली है। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ये अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। इसके अलावा अदर और भी सोशल मीडिया है, इनके ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।